यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3। ये आज नई एक्सरसाइज प्रारंभ हो रही है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बताया है x + y = 14। एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण x - y = 4। ये समीकरण 2 दे रखी है और क्वेश्चन में ये कहा गया है इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हल करने का मतलब है x और y के मान निकाल ले रहे हैं। x और y के मान निकालना है इसमें, और कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले तो ये समझे कि प्रतिस्थापन विधि है क्या। प्रत माने होता है एक और स्थापन माने स्थापित करना। मतलब एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल के x या y का मान निकाल के उसकी स्थापना दूसरे में कर देंगे, मतलब दूसरे में उसका मान रख देंगे। तो इसलिए इस विधि का नाम पड़ा प्रतिस्थापन विधि। प्रत माने एक, किसी एक से, स्थापन माने स्थापना, किसी एक से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रखना। तो वो हमारी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि हम समीकरण 1 से मान निकाल के 2 में रखें या 2 से मान निकाल के 1 में रखें। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले किसी एक समीकरण से ही मान निकालेंगे। मैं यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग कर रहा हूँ। समीकरण 1 से देखें ध्यान से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + y = 14। तो यहाँ से y का मान यदि मैं निकाल लूँ, y बराबर 14, x इधर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y का मान 14 - x हो जाएगा। यहाँ से ये आवश्यक नहीं है कि हम y का मान ही निकालें, यहाँ से हम x का मान भी निकाल सकते थे। अगर x बराबर लिखता तो 14 - y हो जाता, ये भी मैं कर सकता था, लेकिन इसमें मैंने y लिख लिया। वो हमारी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है, हम x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं। तो मैंने y निकाल लिया, और जो y का मान निकल के आया है, ये कौन सी समीकरण से निकल के आया है? ये समीकरण 1 से निकल के आया है। 1 से, ये एक समीकरण थी, इससे निकल के आया है। तो ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से निकलेगा तो 2 में रखेंगे। अगर 2 से निकालते x का मान तो वो 1 में रखते। अब शायद ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से y बराबर 14 - x समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये y का मान जो निकल के आया है ये समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 कौन सी है? समीकरण 2 कौन सी है? समीकरण 2 है x - y = 4। ये समीकरण 2 है। x तो ऐसा ही, माइनस है तो ब्रैकेट लगा ले रहे हैं y, और y के स्थान पे लिखेंगे 14 - x। यही मान तो y का रखा जा रहा है, y का मान। तो y के स्थान पे लिख देंगे 14 - x, y के स्थान पे बराबर 4। ये ऐसा ही, यहाँ से x माइनस अंदर कर देंगे, माइनस के 14, क्यों? माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस का ये x मिला, बराबर यहाँ से 4, x प्लस का ये, प्लस का x ये, तो प्लस के 2x हो गए, बराबर यहाँ से 4, माइनस के 14 इधर जाना तो प्लस के हो जाएंगे 14, यहाँ से 2x बराबर 14 और 4 मिलके 18 हो जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा निकल के 18/2, नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 नियम 18, तो x का मान यहाँ से निकल के 9 आ जाएगा। x का मान 9 आ गया। ये x का मान 9 चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, हमारा y का मान आ जाएगा निकल के, या इसी x का मान इसमें रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ तब भी y आ जाएगा। तो मैं समीकरण 1 से ही रखे दे रहा हूँ, x बराबर 9 आ गया निकल के। अब समीकरण 1 की बात कर रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप लोगों को पता है x + y = 14, x + y = 14। तो यहाँ से x का मान 9 पुट कर दे रहा हूँ, ये x के स्थान पर 9 लिखे दे रहे हैं, 9 + y = 14। तो यहाँ से y का मान निकल के आ जाएगा 14, तो ये 9 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे माइनस के, तो y का मान निकल जाएगा 14 में से 9 जाएंगे तो 5,
तो y का मान 5 आ जाएगा निकल कर। तो हमारे इन दोनों समीकरणों से मान निकले आए, x और y के मान निकले आए, दोनों समीकरणें हल हो गई। अब मैं आंसर लिखूंगा, या आंसर लिख दे रहा हूं। आंसर लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, इसे लिखेंगे आंसर के रूप में। ये समीकरणों का हल आया निकल के, ये समीकरणों का हल आया। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चनों के लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा, उसमें अगले क्वेश्चन को समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे सभी प्रकार के छोटे या बड़े परिवार के बच्चे, गरीब और असहाय बच्चे भी मेरी वीडियो का लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।